एक हुकूमत के ऊपर साजिश होती है, जो मुरासला, जो साइफर, जो हमारा एम्बेसडर भेजता है वॉशिंगटन से हमें, जिसके अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि वो अमेरिकी डोनाल्ड लू, उनका कोई अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ ऑफिशियल, धमकी देता है कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत हटाई, पहले तैयारी के बगैर लॉन्ग मार्च किया, अब भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। इन्होंने वो शेल फेंके जो शहरों पर इस्तेमाल नहीं होते। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब का ओहदा छोड़ें, फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। शरीफ खानदान जितना घटिया और गलीज खानदान नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सिसिलियन माफिया कहा। जिहाद कर रहा हूं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में खिताब। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब में पीटीआई खवातीन के साथ ज्यादती की गई, पुलिस पीटीआई खवातीन के घरों के बेडरूम्स तक गई। इम्पोर्टेड हुकूमत को आईन की कोई परवाह नहीं। 25 मार्च की आधी रात को अदालतें क्यों ना खुलें? पंजाब 1 महीने से बगैर हुकूमत के चल रहा है। लोगों के गले घोंटेंगे तो शदीद इंक़िलाब के लिए तैयार रहें। इलेक्शन कमीशन आईन की आवाज सुने। किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई का हुक्म दिया। इमरान खान समेत हम सब पर इस्लामाबाद के हर थाने में मुकदमा दर्ज है। दबाव डालने के लिए नाजायज पर्चे कराए जा रहे हैं। इमरान खान की कॉल पर दोबारा मैदान में उतरेंगे। मेरी नजर में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं, रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं पंजाब में एक बच्चा वज़ीर आला के ओहदे पर बराजमान है। ये बच्चा चीफ सेक्रेटरी का सहारा लेकर वज़ीर आला बना है। पंजाब असेंबली उनका ट्रायल करेगी। खवातीन और बच्चों पर जुल्म किया गया। हुकूमती इमा पर पुलिस ने असेंबली का तकद्दुस पामाल किया। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन सही है ना ये खुद ठीक है। पच्चीस मई को पुलिस ने लोगों से गैर मुनासिब सलूक किया। इमरान खान ने सही कहा कि अगर राना सनाउल्लाह को सजा मिली होती तो ये हरकत न करते। डी चौक में 34,000 शेल बरसाए गए। मुझे बंद एहलकारों ने गाड़ी से निकालने की कोशिश की। मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश पर थाने में सुनवाई न हुई। गाड़ियों से लोगों को जबरदस्ती निकाला गया। रहनुमा पीटीआई यास्मिन राशिद की गुफ्तगू। और तरीके से तकरीर होती है। शाह महमूद साहब ने, मैंने सुना है कि कहा है, इमरान खान खुद कहते, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था तो मान लेंगे। उसके बगैर तो नहीं होगा ना। अल्लाह ताला पे इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देगी। ऑडियो लीक की तरदीद नहीं की गई। मुल्क माफिया के जोर पर नहीं चलता। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी का आईनी हक है। मुझ पर इल्जामात लगे लेकिन उनमें कोई सदाकत नहीं। नैब ने बदनीयती से केस बनाया। केस में नामजद तमाम लोग सुरखरू होंगे। बेहतर मॉडल है कि आप उन गरीबों को जो इस बात के मुस्तहक हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं हैं, उनको आटा सस्ता दें, उनको पेट्रोल सस्ता दें, उनको डीजल सस्ता दें, उनको गैस सस्ती दें, उनको बिजली सस्ती दें। और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। कहा था कि इमरान खान इस्तीफा
इस्तीफा दें या अदम एतमाद का सामना करें, इमरान खान एनआरओ लेने की कोशिश करते रहे। इमरान खान को कहना चाहिए मुझे गिरफ्तार करें, कारकुनों की गिरफ्तारी पर इन्हें खुद सामने आना चाहिए। इमरान खान को लगा हुकूमत जा रही है तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। सब्सिडी से करोड़पति लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचता है। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तरफ से दोबारा से तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च का ऐलान। इस्लामाबाद को दोबारा सील करने के लिए इक़दाम शुरू। डी चौक और फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इन मकामात पर शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर आर्टिकल 101 की शिफ्ट 1 के तहत दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती कर दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनातियां आइन के आर्टिकल 218 की शिफ्ट 2B के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर की गई। दोनों आसामियां साबित मेंबरान की रिटायरमेंट पर खाली हुई थी। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल और इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 ऐवान सदर को मौसूल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से दोनों बिल्स पर एतराज़ का इम्कान। आईनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत शुरू कर दी। सदर ने दोनों बिल वापस भिजवाए तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कराएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 7 जून को तलब किया गया है। शेर रहमान कहती हैं बुलडोज क़वानीन में तरमीम इत्तेहादी हुकूमत का मुश्तरका एजेंडा है। नैब क़वानीन में तरमीम पर पीटीआई के इल्ज़ामात बिला जवाज़ हैं। पीटीआई रहनुमा कभी जिहाद और कभी मुज़ाकरात का ऐलान करते हैं। पीटीआई हुकूमत ने नैब इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। एनआरओ कौन मांग रहा था ये सब ने सुन लिया है। इत्तेहादी हुकूमत का बड़ा फैसला। पीटीआई को पार्लियामेंट में कमजोर करने की तैयारियां। वज़ीर आज़म और स्पीकर की पीटीआई मेंबरान के इस्तीफे मंजूर करने पर मुशावरत मुकम्मल। सरकर्दा रहनुमाओं के इस्तीफे मंजूर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और स्पीकर जल्द इत्तेहादी जमातों को इस पर एतमाद मिलेंगे। इस्तीफे मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा। इत्तेहादी मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। This friendship has stood by storms, earthquakes, floods. It has remained unwavering and has strengthened from time to time. So I am really greatly honored, and it is my personal privilege to meet you all here. शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना दोस्ती है। पाक चीन दोस्ती शहद से भी मीठी है। ये दोस्ती वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम होती रही। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में चीन ने बेमिसाल तरक्की की। तमाम चैलेंजेस से आसान तरीके से नबर्दाश्त होंगे।
फलस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई न आएगी। फलस्तीन पर रियासती पॉलिसी वाज़ेह है। अवाम की ख्वाहिशात और मनाफी कोई पॉलिसी या इक़दाम नहीं हो सकते। पाकिस्तान से कोई वक्त इसराइल नहीं गया। दौरे में शामिल PTV के एंकर को बरतरफ करके ऑफ एयर कर दिया गया। मकबूजा फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का पॉलिसी बयान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान का कोई वक्त इसराइल नहीं गया। दफ्तर खारजा और हुकूमत ने किसी वक्त के इसराइल जाने की तरदीद की। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इसराइल की फ़लस्तीन में जारहियत की मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात में पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन के बजट में कटौती की बात को मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा, हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। जानता हूं कि कटौतियों ने 4 साल में आला तालीम पर मनफी असरात मुरतब किए। आला तालीम के बजट पर प्लानिंग कमीशन और वजारत खजाना को वाज़ेह हिदायत है। अवाम को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में आटे की कीमतों में इजाफे का सख्त नोटिस। मुतालिका वजीरों और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली। आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक बनाने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत। अवाम को हुकूमती नरखों पर आटे की फराहमी यकीनी बनाने और अमल दरामद रिपोर्ट देने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। हमजा शहबाज का सूबे सस्ते आटे की सप्लाई मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। बोले कि गंदम की ग्राइंडिंग और मार्केट में आटे की सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की जाए। खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जाए। 200 अरब की सब्सिडी की पाई आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए। जल्द घी और चीनी की कीमतों में कमी करके अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। आर्टिकल 63 की तशरीह वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने की। मुनहरिफ वोटर की सजा आइन में तय है। सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल फैसला नहीं आया, सिर्फ इतना कहा गया है कि वोट शुमार न किया जाए। सवाल यह है कि आइन में वोट लेने वाले की सजा क्या है। अदालत के रिमार्क्स। समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आला की दरख्वास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। वज़ीर आला का इलेक्शन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में आइन और कानून के मुताबिक हुआ। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह
का वज़ीर आला के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमजा शहबाज का तहरीरी जवाब में मौका। वजारत दाखिला ने लापता अफराद के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। भाई, तूने नोटिस किया? हाँ यार, पेप्सी काफी स्ट्रांग हो गई है ना? या नई पेप्सी अब और भी ज्यादा स्ट्रांग। तो